एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, चकाचक होंगे और मस्त होंगे और दमदार तरीके से आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्जाम है 28, 29 और 30 का, और सभी का जो है कॉल लेटर बोले तो एडमिट कार्ड सभी का जारी हो चुका है। आप सभी लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था कि क्या सर कोई ड्रेस कोड रहने वाला है, एग्जाम देने हम जाएंगे, या रिपोर्टिंग टाइम जो है वो कितनी बजे रहने वाला है, या कौन-कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे होंगे जो हम लेकर जाने वाले हैं। तो ये सारी क्वेरी जो है मैं आपकी यहाँ पर सोल्व करने वाला हूँ। तो जितने भी इस चैनल के ऊपर नए हैं, वो फटाफट से इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, और सारी न्यूज़ जो है वो आपको यहाँ पर हम देने वाले हैं। तो सबसे पहले कि सर वो नोटिफ़िकेशन मैं आपको सभी से साझा करने वाला हूँ कि सर क्या-क्या चीज़ जो है हमें लेकर जानी है। आप सभी को ये चीज़ दिख रही होगी, थोड़ा-सा ज़ूम कर लीजिएगा, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। उम्मीदवार के लिए लिस्ट बताई गई है, क्या-क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? कि उम्मीदवारों को केवल ई-कॉल लेटर यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड है, ठीक है, वो लेकर जाना है। फ़ोटो लेकर जानी है आपको, 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, और मूल फ़ोटो पहचान पत्र दिखाने पर, मतलब आपका पहचान पत्र का मतलब है या तो आपका आधार कार्ड होना ज़रूरी है, या आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस है वो ज़रूरी है, या आपकी जो 10th की मार्कशीट होगी, वो भी यहाँ पर एलिजिबल है, ठीक है? अब इसके बाद में सर पहला पॉइंट यहाँ पर दर्शाया गया है कि ई कॉल लेटर में दिए गए रिपोर्टिंग समय से पहले आपको परीक्षा केंद्र पर जाना होगा। आप सभी को पता है कि जब एग्जाम स्टार्ट होती है उससे 1 से 1.5 घंटे पहले रिपोर्टिंग टाइम होता है। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग क्यों जल्दी बुला रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर उम्मीदवार के आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणित होगा। ठीक है, मैंने बोला था ना कि सभी लोग बायोमेट्रिक अपने आधार को अनलॉक करके रखना है। ठीक है, इसलिए वो जो है उस टाइम जरूरी है। बाएं अंगूठे का निशान देना जरूरी है। फोटो और इकट्ठा करना है, ऑनलाइन लॉगिन तक ही जल्दी से पूरा कर सके। रिपोर्टिंग टाइम आप सभी को पता है, अब अलग-अलग है। 120 मिनट देखो आपको मिलेगी, ठीक है? यहाँ पर देखो 100 पर्सन के लिए 90 मिनट मिलेगी जो जनरल्स जो आएँगे, लेकिन जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको 120 मिनट दिए जाएँगे, ठीक है? ये आपको सभी को पहले बता दिया गया था। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा सीबीटी मोड से, कि सर कितनी बजे हमें जो है वहाँ पर पहुँचना होगा। तो 3 शिफ्ट के अंदर आप सभी का एग्ज़ाम होगा। शिफ्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सबसे पहले रिपोर्टिंग का जो टाइम है, शिफ्ट फर्स्ट का सुबह 7:30 बजे, शिफ्ट सेकंड का 11:15 और शिफ्ट थर्ड का 3 बजे रहेगा, ठीक है? गेट बंद हो जाएगा 8:30 बजे, मतलब 7:30 से 8:30 के बीच का समय, उसके बाद में आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो 1 घंटे के बीच का दौरान है। शिफ्ट सेकंड का 12:15 और शिफ्ट थर्ड का 4 बजे, 1 घंटे का समय होगा गेट बंद होने में। परीक्षा कब हो जाएगी? फिक्स 9 बजे स्टार्ट हो जाएगी फिस्ट शब्द की। सर शिफ्ट सेकंड की 12:45 पे और शिफ्ट थर्ड की 4:30 बजे फिक्स जो है वो एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। तो तीनों टाइम यहाँ पर दर्शाए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि गेट बंद होने के बाद जाते हैं। नहीं, आपको एक दिन पहले ही चले जाना है ताकि आपको असुविधा ना हो, क्योंकि दूर हो सकता है, वहाँ पर जो है वो ट्रैवलिंग का जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं हो सकती है, इसलिए आप पहले ही एक दिन चले जाइए। तो ये केंद्रीय जो है आपको देख लेना है, वो आपको याद रखना है। चलेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ 5 नंबर का जो पॉइंट है, वो क्या है कि सर परीक्षा के समय सत्यापन के लिए, जब आप परीक्षा देने जाओगे तो सत्यापन के लिए आपको जो कॉल लेटर तो चाहिए ही, एडमिट कार्ड चाहिए, कम से कम 2 मूल और वैध फोटो पहचान पत्र, मतलब 2 ऐसी चीज आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होने चाहिए, लाइक आधार कार्ड, पहचान पत्र हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। ये आपको 2 चीजें लेकर जानी है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस है वो ले जाइएगा, पैन कार्ड है वो ले जाइएगा, या आपका जो भी मार्कशीट होगी वो आप ले जा सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पहचान पत्र, लिखा हुआ है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी द्वारा जारी पहचान पत्र भी हो सकता है, आपकी 10th की मार्कशीट भी हो सकती है, फोटो लगी हुई होनी चाहिए, ऐसा नहीं बिना फोटो वाला, ठीक है? ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड, ई पैन कार्ड का प्रिंट, ई आधार, आधार कार्ड, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड, ये सभी एलिजिबल है। 2 लेकर जाना है, साथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको लेकर जानी है। क्लियर है? पहचान पत्र की फोटोकॉपी स्वीकार नहीं है, ध्यान रखना। ओरिजिनल लेकर जाने हैं, कोई भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल मांगा है उन्होंने, फोटोकॉपी नहीं चाहिए उनको। क्लियर है? बिल्कुल सर। परीक्षा में केंद्र के ऊपर आपको तारीख
का ध्यान रखना है, शिफ्ट का ध्यान रखना है, कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम है, समय क्या है, ये सभी आपको ध्यान में रखना है। कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, फोन, घड़ियां, ईयरफोन, ब्लूटूथ युक्त उपकरण, माइक्रोफोन, हेल्थ बैंड, कैलकुलेटर, किताब, पेन, पेपर, पेंसिल, इरेजर, पाउच, स्केल, राइटिंग पैड, धातु की पहचानने वाली चीजें, चूड़ियां, धार्मिक प्रतीक, आभूषण, मंगलसूत्र, बेल्ट, कंगन, हैंडबैग, टोपी, पर्स, कैमरा, पानी की बोतल, पैक खुली या बंद परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं है। जितनी भी सबसे ज्यादा फीमेल्स को मैं जो है वो गाइड कर दूं, क्योंकि महिलाएं सब ईयर रिंग्स पहनती है, कड़ा पहनती है, मंगलसूत्र पहनेगी, ये सभी पहले ही खोल देना है। ठीक है, चाहे मनुष्य बोले तो आप आओ चाहे मैं आऊं, ठीक है, या फीमेल या मेल दोनों के अंदर ध्यान में रखना है, निहत्ते जाना है। ठीक है, कुछ भी आभूषण नहीं होना चाहिए। ओके, ना घड़ी होनी चाहिए, ना आपकी रिंग्स होनी चाहिए, ना ईयर रिंग्स होनी चाहिए। चश्मा अलाउड है, ठीक है, देखेंगे कैसे, चश्मा अलाउड है, लेकिन ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं लेकर जानी है। ऐसा इंपॉर्टेंट चीज क्यों होगी, वहां जाकर फिर जो है आप भागा भागी करेंगे कि मेरा ये सामान मैं कहाँ रखूं, मैं कहाँ रखूं। तो इसलिए अपनी जो है असुविधा उस टाइम ना हो, ये सभी चीजें खोलकर जाइएगा। ठीक है, एक दिन आप कम पहन लेंगे, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये सभी चीजें अलाउड नहीं है। और परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को पेन प्रदान किया जाएगा। ठीक है, जैसे ही पहचान पत्र से यहाँ पर आप अंदर घुसे, पेन आपको दिया जाएगा, रफ कॉपी आपको दी जाएगी, उस पर आपको रोल नंबर अपने लिखने हैं, और अपने हाथ पैरों पर मेहंदी न लगाएं। बायोमेट्रिक कैप्चर नहीं होगा। ठीक है, मेहंदी लगाई है तो आपको इंपॉर्टेंट चीज है कि नहीं लगानी है। ठीक है, अनुमति नहीं है, क्योंकि बायोमेट्रिक के टाइम में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उम्मीदवार आवेदन बनने के जो है वो सलाह दी जाती है, पेंसिल कुछ भी नहीं लेकर जाना, सब आपको प्रोवाइड करेगी। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था कि सर हमारा पेपर हिंदी में आएगा या इंग्लिश में आएगा। इंग्लिश भाषा जिसने चूज करी है तो उसका ओनली ही इंग्लिश में पेपर होगा, लेकिन जिसने ऑप्शन के अंदर हिंदी भाषा डाली है तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा। यहां पर क्लियरली मेंशन है, यदि आप फॉर्म भरते टाइम आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं चूज करी है, ठीक है, उम्मीदवार आवेदन भरने से चुने गए भाषा और अंग्रेजी भाषा में प्रश्न पत्र देख सकता है। यदि अंग्रेजी भाषा को चुना है तो जो उसका प्रश्न पत्र होगा केवल अंग्रेजी में ही देख सकता है। इंग्लिश में यदि चूज किया है तो इंग्लिश में ही मिलेगा, लेकिन आपने हिंदी में भी चूज किया है तो आपको हिंदी के अंदर और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। आरआरबी की वेबसाइट के ऊपर मॉक टेस्ट पहले ही आ चुका था। अच्छा, यहां पर नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों 1/3। यदि आपने रॉन्ग किया है तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। परीक्षा कक्ष में किसी भी तरह का आपको जो है दुर्व्यवहार नहीं करना है, अयोग्य घोषित कर देंगे सीधा ही। उम्मीदवार अपना नाम, रोल नंबर रफ कार्य के लिए उपलब्ध कराए गए रफ शीट पे लिखना है, और वो रफ शीट वापस से सबमिट होगी। ठीक है, रेलवे वापस ले लेगा। परीक्षा के दिन उम्मीदवार अपनी यात्रा आवास की व्यवस्था स्वयं करेगा, रेलवे की कोई ठेकेदारी नहीं है। ठीक है, ई कॉल लेटर अनंतिम है, शर्त के अधीन आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी आपको याद रखने हैं, और चयन प्रक्रिया के सामने आपको इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को रखना है और पेशकश करना है। परीक्षा के दौरान यानी परीक्षा के मध्य उम्मीदवार बायोमेट्रिक एलटीआई फोटोग्राफ कैप्चर, परीक्षा में उपस्थित के समय उम्मीदवार के दाएं बाएं अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर, ठीक है, में ली जाएगी। इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। एग्जाम के टाइम से पहले या ड्यूरिंग द एग्जाम आपको यदि बुलाया गया है, कैप्चर नहीं हुआ है, आधार कार्ड वेरीफाई नहीं हुआ है, तो आपका वो टाइम अलग से नहीं दिया जाएगा, वो एज इट इज ही टाइम रहेगा। ठीक है, ये परीक्षा का यहाँ ही नियम है। निरीक्षक द्वारा दिए गए विशेष निर्देश यदि कोई है तो कड़ाई से इसका अनुपालन किया जाएगा, कोई बात नहीं है। सभी उम्मीदवारों को परीक्षा आयोजित आदेश जारी कर दिया गया है। परीक्षा के दिन पंजीकरण, परीक्षा संबंधित प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, असुविधा बचने के लिए अभ्यर्थी से अनुरोध है जिनका आवेदन जमा करते समय आधार का सत्यापन हुआ था, वो परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आधार या यूआईडी प्रणाली अनलॉक स्थिति में हो। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि आपका आधार कार्ड अनलॉक होना जरूरी है, पहले ही चेक कर लेना अनलॉक है या नहीं है आपका आधार कार्ड। वहां जाकर जो है आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, पहले से ही गाइडलाइन आ चुकी थी। बाकी सभी जनरल इंफॉर्मेशन थी जो हमारे यहाँ से प्रोवाइड करवा दी गई है। क्लियर है? तो ड्रेस कोड सिंपल ड्रेस होगी, टी शर्ट पहन के जाना है, सादा सिंपल, पजामा पहनकर जाओ, पैंट स्लीपर आराम से पहनकर जाओ, कोई जूते नहीं पहनकर जाएगा, स्लीपर पहनकर जाओ आराम से। कोई भी ऐसा आभूषण या ऑर्नामेंट्स नहीं होना चाहिए।
ठीक है? ना घड़ी होनी चाहिए, ना रिंग्स होनी चाहिए, ठीक है? ना कड़ा होना चाहिए, चश्मा आपके लिए अलाउड है, ठीक है? कान के अंदर मशीन लगाते हो, उच्च सुनते हैं, तो वो भी अलाउड नहीं है, ठीक है? देन रिपोर्टिंग टाइम आपको बता दिया गया है, 1 घंटे पहले आपको जो है 1.5 घंटे पहले आना है। शिफ्ट वाइज़ मैंने आपको टाइम बता दिया है। डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लेकर जाना है, वो दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। 2 आपको क्या लेकर जाना है, आइडेंटिफिकेशन, जैसे आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया या मार्कशीट हो गई, जिसमें फ़ोटो आपकी लगी हो, वो लेकर जाना है। और एडमिट कार्ड कंपल्सरी है, वो लेकर जाना है। साथ के साथ आपके लिए 2 फ़ोटो और लेकर जानी है एक्स्ट्रा के अंदर, पासपोर्ट साइज़ की, ठीक है? तो ये आप सभी को सूचना प्रोवाइड करवा दी गई है। सभी को विज़डम की पूरी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। आप सब लोग अच्छे से मेहनत करे हैं और इस मेहनत का परिणाम देने के लिए वो समय आ चुका है, जिस समय के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो। सभी को आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग फतेह करके आइए और डेली हम आप सभी के साथ मिलते ही हैं, रूबरू होते ही हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।